बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। गैंठिया, जोड़ों का दर्द और बीमारी, इसे मेडिकल की ज़ुबान में रोमाटॉइड अर्थराइटिस कहा जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताते चलें कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेडिकल रिसर्चेस की बुनियाद पर शेयर की जा रही है। गैंठिया यानी रोमाटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। इसमें होता कुछ यूँ है कि आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम जो बाहर से आने वाले दुश्मनों या जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ता है, इनकी शनाख्त करता है और इनको मारकर जिस्म से बाहर निकालता है और आपको मुख्तलिफ़ किस्म की सैकड़ों बीमारियों से बचाता है। दरअसल यही क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम या सिस्टम अपने ही जिस्म के जोड़ों के ख़िलाफ़ किसी गलत फ़हमी की वजह से काम करना शुरू कर देता है और जोड़ों को नुकसान पहुँचाने लगता है, जिसे हम ऑटो इम्यून डिजीज़ या बीमारी का नाम देते हैं। ये बीमारी हमारे उन जोड़ों पर हमला आवर होती है जिन जोड़ों में एक साइनोवियल मेम्ब्रेन या आसान अल्फाज में कहें तो झिल्ली मौजूद होती है। इस झिल्ली में एक पानी मौजूद रहता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। रोमाटॉइड अर्थराइटिस के मरीजों में इस झिल्ली की सोजिश शुरू हो जाती है और सोजिश होने की वजह से इसमें पानी की मिकदार बढ़ने लगती है और बाज़ दफ़ा अगर बीमारी की नौयत ज़्यादा हो जाए तो ये झिल्ली फट जाती है और जोड़ टेढ़े होने लगते हैं और इंसान माजूरी की तरफ चला जाता है। क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया है कि ऐसा ज़्यादातर इन मरीज़ों में होता है जो बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी या ज़हनी तनाव का शिकार रहते हैं। इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करना तो तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन अगर आप ज़हनी तनाव को ख़त्म करें और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, प्रॉपर मेडिसिन का इस्तेमाल करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, तो आप बग़ैर किसी माजूरी के अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं। अब देखते हैं कि गैंठिया की अलामात क्या हैं और आप कैसे अर्ली स्टेजेस या शुरुआत में इस बीमारी को पकड़ सकते हैं और मज़ीद नुकसानात और पेचीदगियों से बच सकते हैं। इस बीमारी में आपके जोड़ों में दर्द होता है, ख़ासकर छोटे जोड़ों में जिनमें हाथ की उंगलियां सरे फहरिस्त हैं। इन जोड़ों में स्टिफनेस या अकड़ाव मिलेगा, वज़न कम होने की शिकायत मिल सकती है, थकावट और कमज़ोरी महसूस होने लगती है। माहिर अमराज और मेडिकल साइंस के मुताबिक इस बीमारी की सबसे पहली अलामत उंगलियों के जोड़ों में दर्द होना है, जिसे आम तौर पर थकावट या कमज़ोरी समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इस बीमारी के शुरुआत में जब मरीज सुबह के वक्त उठता है तो इसे अपने हाथ की उंगलियों में दर्द, स्टिफनेस या अकड़ाव महसूस होने लगता है, जो दिन गुजरने और काम में मशगूल होने के बाद कम होने लगता है और अगली सुबह दोबारा यही दर्द और अकड़ाव वापस आ जाता है। अगर इस बीमारी को इधर ही रोक लिया जाए तो दूसरे जोड़ों और हाथों को नुकसान से बचाया जा सकता है, और अगर बर वक्त तशखीस और इलाज ना किया जाए तो हाथ की कलाइयाँ, कोहनियाँ, कमर के मोहरे, घुटने और टखने भी इस बीमारी की नज़र हो सकते हैं। मज़ीद अगर एहतियात और डॉक्टर की हिदायत पर अमल नहीं किया जाता तो आपके फेफड़े, आँखें और दिल भी इस बीमारी की लपेट में आ सकते हैं। गैंठिया की बीमारी किसी भी उम्र के अफराद में हो सकती है, लेकिन इसकी ज़्यादा तादाद मर्दों के मुकाबले में औरतों में देखी जाती है। इसके अलावा वो अफराद जिनकी फैमिली हिस्ट्री यानी ख़ानदान में ये बीमारी है वो इसके ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। मोटापा, सिगरेट स्मोकिंग या ऐसी ख़वातीन जो बग़ैर किसी वजह के अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती, इनमें दूसरी फीमेल्स के मुकाबले में इस बीमारी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो माएँ अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं इनमें ये बीमारी बहुत कम देखी गई है। इस बीमारी में आम तौर पर 2 से 3 किस्म की मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, जो कि स्वेलिंग और सोजिश को कम करने में मदद करती हैं और जोड़ों को सख्त होने से रोकती हैं। दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए भी मेडिसिन का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स का यूज़ भी किया जाता है, लेकिन अगर देर से तशखीस या बीमारी की शिद्दत से जोड़ टेढ़े होने लगें तो इनको सीधा रखने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स और स्पोर्ट्स का इस्तेमाल भी मरीज़ को करवाया जाता है। तो इसलिए अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को भी ऐसी अलामात ज़ाहिर होती हैं तो फौरी तौर पर अपने डॉक्टर के मशवरे से इस बीमारी के टेस्ट करवाएं और मज़ीद पेचीदगियों और ख़ास तौर पर हाथों की माजूरी से बचें। इसके साथ ही अपने फिजियोथेरेपिस्ट की निगरानी में वर्जिश को लाजमी जारी रखें, लेकिन किसी भी हैवी एक्सरसाइज या एक्टिविटीज़ से परहेज़ करें जो जोड़ों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर या दबाव की वजह बने, क्योंकि इससे अलामात और दर्द शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन वर्जिश ना करने की सूरत में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।